खामेनी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। बैठक में युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर बात हुई है। आईडीएफ ने ईरानी सेना के टॉप 7 कमांडर्स को मार गिराया है। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी को भी ढेर कर दिया गया। ईरान ने पहली बार अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। खामेनी की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है और वो खामेनी के परिवार से नहीं, अली रेजा अराफी को अंतिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 1959 में जन्मे अराफी ईरान में विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान ने मुस्लिमों के खिलाफ बता दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप का खामेनी पर हमला मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। रूस ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। पुतिन कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन भी ईरान के साथ है, तो उसने भी अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी निंदा की है। ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी ऐलान कर चुका है कि जब तक नेताओं की मौत का बदला नहीं लिया जाता तब तक रुकेंगे नहीं। ईरान ने जो अटैक्स किए हैं उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों को जस्टिफाइड बताया। वो कह रहे हैं कि नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य भी है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वालों का हिसाब होकर रहेगा। बारूदी जंग को जारी रखा जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। जनता से एकजुट होकर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल की, उससे इंतकाम लेने का वक्त है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह शासन की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो जाएं। इजरायल ने एक बार फिर ईरान के तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने मिसाइलें दागी हैं। पूरे शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया है। सड़कों पर अफरा तफरी है। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद जंग और तेज हुई है। एक और बड़े लीडर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ईरान टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। खबर यह भी है कि इजरायल ने ईरान पर अब तक 1200 से ज्यादा मिसाइलें गिराई हैं, जिनका वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी किया है। खामेनी की मौत के बाद ईरान झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला किया है। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बसों को निशाना बनाया है, बेसिस को निशाना बनाया गया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने जोरदार अटैक किया है। कतर और बहरीन में भी धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में भी 11 जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के बाद हड़कंप मच गया है। कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुर्ज अल अरब होटल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद एक शख्स की मौत हुई है, 7 लोग जख्मी हैं। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत की खबर है। सोमवार तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त बारूदी जंग है। तेहरान में सबसे भीषण धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ के गोले बरस रहे हैं। उधर ईरान बहरीन से अमेरिका के हमले का बदला ले रहे हैं। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर 45 मिसाइलें दागी गई। मनामा में 3 बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया था। ईरान के हमले से आलीशान होटल में आग लग गई। अमेरिका और इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया है, जिसमें यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर बमबारी हुई है। यूएई पर अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमला हुआ है। हालांकि यूएई ने 132 मिसाइलों को नष्ट किया है। दुबई में अब तक ईरान ने 260 ड्रोन से अटैक किया है। कतर में 66, बहरीन में 45 मिसाइलें दागी हैं। ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। खामेनी की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजरायल पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। यरूशलेम पर अटैक हुआ है। यह हमला ईरान ने कल किया था, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। तेल अवीव में हुई भीषण बमबारी में 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है।
इजरायल अमेरिकी हमले के बीच ईरान में ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेंट्रल ईरान के फल और सब्जी बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक इस्फहान प्रांत के दोरचेहा शहर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, एक न्यूक्लियर साइट है, जिस पर जून में ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका ने अटैक किया था। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कई जगहों पर हवाई हमले का सायरन बज रहा है। लोगों को बंकर में रहने के निर्देश हैं। इजरायल की ओर से मिसाइल दाग दी गई हैं। इजरायल ने भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रखा है। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी, ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। बेहतर होगा ईरान समझ जाए। आपको बता दें कि खामेनी की मौत के बाद से ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें 8 अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस ने तस्वीरें दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मार ए लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी हैं। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नजर आ रहे हैं। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, CIA डायरेक्टर हैं, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी इसमें नजर आ रही हैं। खामेनी की मौत से जुड़ा एक खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खामेनी के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। खामेनी के घर पर बमबारी हुई और ये बमबारी उस वक्त हुई जब अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग खामेनी कर रहे थे। मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर, खामेनी के सलाहकार, ईरान की टॉप लीडरशिप शामिल थी। इजरायल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला। रात होने का इंतजार नहीं किया गया और खामेनी के घर पर ही एयर स्ट्राइक कर दी गई। IRGC के नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंपी गई है और उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को IRGC का उप कमांडर इन चीफ उन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयर स्ट्राइक के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीरें भी साझा की हैं। अलग अलग जगहों पर हमलों में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनी की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने बड़ा बयान दिया है। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेंगे। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को बम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा, ये कहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। पहलवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी आजादी का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमानों के नेता माने जाने वाले खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला किया। भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगाई है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फायरिंग में 15 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी, NSG डोभाल समेत टॉप ऑफिशियल्स शामिल होंगे। गल्फ में फंसे भारतीयों के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर बैठक है। मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दुनिया भर में उथल पुथल है। इन हालातों में पाकिस्तान हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 से 3 छोटे हेलीकॉप्टर चहलकदमी करते दिखे। जासूसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से इन्हें भेजा गया था। भारत के एयर स्पेस में घुसपैठ करने के प्लान को ध्वस्त कर दिया गया। LOC पर जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया है। CBSE की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को देखते हुए CBSE ने फैसला लिया है। 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से ही होंगे, बस 2 मार्च के पेपर को टाला गया है।